दोस्तों अभी के वक्त में कुछ ड्रामाज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ऑडियंस को देखकर यकीन नहीं होता कि इतनी अच्छी व्यूवरशिप कैसे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जिनकी खराब परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस हैरान है कि इतनी खराब व्यूवरशिप कैसे। अभी तक ये साल सरप्राइजेस से भरा हुआ रहा है। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा ड्रामा चलेगा, कौन सा ड्रामा पिटेगा। जब तक वो ड्रामा आ ना जाए तब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं व्यूवरशिप के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो व्यूवरशिप के बारे में ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी ड्रामास की। अभी के टाइम पे जितने भी ड्रामास ऑन एयर हैं, कौन सा ड्रामा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे व्यूवरशिप नंबर्स अचीव कर रहा है आज के टाइम पे, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारी इस वीडियो का फोकस YouTube व्यूवरशिप पर होने वाला है। लास्ट वीडियो जो हमारा आया था उसमें हमने YouTube व्यूवरशिप और TRP दोनों चीजें इंक्लूड करी थी, लेकिन आप सभी लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे ये चीज समझ में आई कि 50% व्यूअर्स कंफ्यूज थे कि वो ड्रामा लिस्ट में ऊपर क्यों है, वो वाला नीचे क्यों है। उसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये वीडियो सिर्फ YouTube नंबर्स पे बेस्ड है। खैर ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 14 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है शरीन फराद। इसमें हमें किंजा हाशमी और फरहान सईद की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के हालात देखकर मैं थोड़ा सा हैरान भी हो जाता हूँ और थोड़ा सा मैं डर भी जाता हूँ कि इतना खराब रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है ऑडियंस की तरफ से। हम टीवी का ड्रामा है, एक्टर्स भी दोनों काफी फेमस हैं। किंजा हाशमी का भी नाम इंडस्ट्री में काफी बड़ा है, फरहान सईद तो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। फिर भी इस ड्रामा के हालात अभी के टाइम पे इंडस्ट्री में सबसे खराब हैं। जिन एक्टर्स के ड्रामाज मैंने आज तक कभी नहीं देखे, जिनका नाम मैंने आज तक कभी नहीं सुना, उनके ड्रामाज भी इससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इस बात का साफ साफ यही मतलब है कि ऑडियंस को ये ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये ड्रामा ऑडियंस को काफी बोरिंग लगा है, वरना ये हो ही नहीं सकता कि कोई ड्रामा अच्छा हो, कोई चीज अच्छी हो और आज के टाइम पे वो दब के रह जाए, अंडररेटेड रह जाए। इस ड्रामा के आजकल के एपिसोड्स की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 3-3.5 लाख व्यूज इसके एपिसोड्स पे आ जाते हैं। बहुत ही कम नंबर्स हैं ये। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस ड्रामा की इतनी खराब परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजन हो सकता है। नंबर 13 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है नक्श। इसमें हमें जरार खान, हिना खान और समी खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये ड्रामा भी उसी कैटेगरी में जाता है। काफी खराब परफॉर्म कर रहा है ये ड्रामा। जब मैं इस वीडियो के लिए ड्रामास देख रहा था कि आजकल कौन कौन से ड्रामा चल रहे हैं, तब जाकर मुझे पता चला कि कोई ऐसा ड्रामा भी चल रहा है आज के टाइम पे। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, तभी इसकी व्यूवरशिप भी इतनी ज्यादा कम है। इस ड्रामा के व्यूज के बारे में बात की जाए तो 4-4.5 लाख व्यूज होते हैं इस ड्रामा के एपिसोड्स पे। नंबर 12 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है बहरूपिया। इसमें हमें फैसल कुरैशी साहब और मदीहा इमाम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा की कुछ क्लिप्स में कल परसों देख रहा था। उन क्लिप्स को देखकर पता चलता है कि ये ड्रामा काफी यूनिक और डिफरेंट है। अब मुझे नहीं पता कि ये ड्रामा अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर इस व्यूवरशिप को देखा जाए तो उससे ये चीज समझ में आती है कि ये ड्रामा भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और ऑडियंस ने इस ड्रामा को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। कम शब्दों में कहूं तो ये ड्रामा भी फ्लॉप की कैटेगरी में ही आता है आज के टाइम पे। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो आजकल जो इसके एपिसोड्स आ रहे हैं 6-6.5 लाख व्यूज इस ड्रामा के एपिसोड्स पे आ जाते हैं। नंबर 11 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है अगर तुम साथ हो। इसमें हमें अमीर गिलानी, मावरा हुसैन और जेवियर नुमान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगा था कि ये ड्रामा खत्म हो चुका है, क्योंकि इस ड्रामा के प्रोमोज आज से काफी वक्त पहले मैंने देखे थे। तब से शायद 3-4 महीने हो गए होंगे। स्टार्टिंग में भी इसे काफी खराब रिस्पॉन्स मिला था और अभी के टाइम पे भी इसे लोग इग्नोर ही कर रहे हैं। ऑडियंस को ये ड्रामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। इस ड्रामा की कास्ट में बड़े बड़े नाम होने के बावजूद फिर भी व्यूवरशिप में कुछ वैसा कमाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसके नंबर्स के बारे में बात की जाए तो 7.5 से लेकर 8 लाख व्यूज तक इसके एपिसोड्स पर आ जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है एक झूठी कहानी। मोहेब मिर्जा और जारा नूर अब्बास की इसमें हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। ये ड्रामा भी आज के टाइम पे कुछ उतना ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके बारे में ज्यादा बातें हमें सुनने को नहीं मिलती कि कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है, कोई वैसा ड्रामा चल रहा है, कोई नहीं कहता इस ड्रामा के बारे में। लेकिन हाँ, जो हमने बाकी ड्रामास के हालात देखे हैं, अभी तक हमने जिन ड्रामास के बारे में बात की है, उस हिसाब से ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर उनके हालात को देखा जाए। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1.5 से लेकर 2 मिलियन तक इसके आजकल के एपिसोड्स पे व्यूज आ जाते हैं। नंबर 9 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है गूंज। इसमें हमें कोमल मीर, गौहर रशीद और फिरोज कादरी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये ड्रामा अभी नया नया ही शुरू हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ड्रामा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
अगर ये ड्रामा अच्छा होगा, इसकी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग होगी, ऑडियंस का ध्यान इस ड्रामा ने खींच लिया, तो आगे चल के इसकी व्यूवरशिप और बढ़ेगी। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 2 से 2.5 मिलियन व्यूज इसके एपिसोड्स पे आ जाते हैं। नंबर 8 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है हमराज। इसमें हमें फिरोज खान, आयजा खान और जाहिद हुसैन की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम किसी ड्रामा की परफॉर्मेंस देखकर, किसी ड्रामा की व्यूवरशिप देखकर इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे कब हुई थी। डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि इस ड्रामा के साथ असल में हुआ क्या है। इस ड्रामा से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये ड्रामा इंडस्ट्री के पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। उस लेवल की हाइप, उस लेवल का बिल्डअप बनाया गया था इस ड्रामा के लिए। और वो बिल्डअप बनता भी क्यों नहीं। एक होता है स्टार्स, एक होता है सुपरस्टार्स, एक होता है मेगा स्टार्स। इसमें मेगा स्टार्स की फीचरिंग थी। आयजा खान और फिरोज खान की मेन लीड के तौर पे हमें इसमें फीचरिंग देखने को मिल रही थी। इस लेवल के एक्टर्स और इस लेवल का ड्रामा और इस लेवल की परफॉर्मेंस, ये ड्रामा डिजास्टर है। और ये ड्रामा हमें एक बात सिखाकर जाता है कि ड्रामा में किसी की भी फीचरिंग हो, अगर ड्रामा अच्छा ना हो तो ऑडियंस पूरी तरह से इग्नोर कर देगी उस चीज को, भले ही कोई भी हो उस ड्रामा में, फर्क नहीं पड़ता। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 2.5 से लेकर 3 मिलियन व्यूज तक इस ड्रामा के एपिसोड्स पर आजकल आ जाते हैं। इमेजिन करो आप लोग, फिरोज खान का कमबैक ड्रामा जिसे कहा जा रहा था हमराज, मेगा बजट ड्रामा, उसकी व्यूवरशिप 2.5-3 मिलियन है। इमेजिन करो आप लोग। नंबर 7 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है राजा रानी। इसमें हमें हिना अल्ताफ और फैसल कुरैशी साहब की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा की व्यूवरशिप अभी के टाइम पे 7-8 ड्रामा से अच्छी है। जो ड्रामास अभी चल रहे हैं 7-8 ड्रामा से इसकी व्यूवरशिप अच्छी है और इसके बारे में तारीफें भी सुनने को मिलती है ऑडियंस की तरफ से। और फैसल कुरैशी साहब अभी के टाइम पे काफी यूनिक प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं हम सभी लोगों के सामने। अब वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये तो बात की बात है, लेकिन वो कुछ नया कंटेंट ट्राई कर रहे हैं। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 3 से 3.5 मिलियन तक इस ड्रामा के व्यूज आ जाते हैं हर एक एपिसोड पे, जो एपिसोड्स आजकल आ रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। इसमें हमें सज्जल अली मैम, हुमायूं सईद साहब, अजान सामी खान और सनम सईद की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये ड्रामा भी अभी बिल्कुल नया ही स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ 4-5 एपिसोड ही आए होंगे इस ड्रामा के। बहुत से लोगों को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में मैं इस ड्रामा के बारे में काफी तारीफें देखता रहता हूँ और व्यूवरशिप भी इस ड्रामा की अच्छी खासी चल रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इसका व्यूवरशिप का पैटर्न काफी अलग सा है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। पहले एपिसोड पे व्यूज ज्यादा होते हैं क्योंकि तब ऑडियंस देखने आती है कि किस बारे में है ड्रामा। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है तो वो दूसरा एपिसोड भी देखने आते हैं, तीसरा एपिसोड भी देखने आते हैं। लेकिन अब इस ड्रामा के 4-5 एपिसोड्स आ चुके हैं तो हम इस ड्रामा के लास्ट 2 एपिसोड्स की व्यूवरशिप को ही देखेंगे। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 3-4 मिलियन व्यूज इसके एपिसोड्स पर आ रहे हैं आसानी से। ऐसा हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में इस ड्रामा की व्यूवरशिप और ज्यादा बढ़े, क्योंकि अभी स्टोरी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है। नंबर 5 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है मोहरा। इसमें हमें मिकल जुल्फकार, लाइबा खान और तूबा अनवर की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा को भी अभी के टाइम पे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, काफी पसंद करा जा रहा है इस ड्रामा को। आपने बीते कुछ वक्त में एक चीज नोटिस करी होगी कि लाइबा खान का कोई भी ड्रामा आता है, बीते कुछ वक्त में उनके जितने भी एपिसोड्स आए हैं उनका हर एक प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बड़े बड़े ड्रामास के साथ उनके प्रोजेक्ट्स कंपीट कर रहे हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े स्टार्स के ड्रामास इस वक्त पड़े हुए हैं, कोई नहीं देख रहा उन ड्रामास को। और अभी के टाइम पे भी लाइबा खान का ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे लोग यूट्यूब पे काफी प्यार दे रहे हैं। आखिर में कुल मिलाकर बात बस इतनी ही आ जाती है कि अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है, आपने ऑडियंस के मतलब का कुछ बनाया है, तो उसमें फिर कोई नया स्टार हो या फिर कोई पुराना मेगा स्टार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस उसी चीज को देखेगी जो उन्हें देखना है, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो आज के टाइम पे जो इस ड्रामा के एपिसोड्स आ रहे हैं 4 से 5 मिलियन तक व्यूज आ जाते हैं इस ड्रामा के एपिसोड्स पे। नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है दो किनारे। जुनैद खान और मोमिना इकबाल की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के भी काफी सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और अब जाकर 10-15 एपिसोड जो इसके लास्ट आए हैं उन पे व्यूवरशिप काफी बढ़ रही है। अब जाकर ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है इस ड्रामा की स्टोरी में। तभी मैं कह रहा हूं कि जो ड्रामास अभी नए आए हैं, ऐसा हो सकता है कि 10-15 एपिसोड्स के बाद ऑडियंस उन्हें देखने लग जाए, ज्यादा ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो।
क्योंकि इस ड्रामा के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। पहले इस ड्रामा पे 2.5 मिलियन व्यूज आ रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे डबल हो चुके हैं इसके व्यूज। आज के टाइम पे इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन व्यूज इसके एपिसोड्स पर आ जाते हैं आजकल। नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है डायन। महविश हयात, हीरा मानी और एहसन खान की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा को भी आए हुए अब काफी टाइम हो चुका है, इसके भी बहुत से एपिसोड्स आ चुके हैं। ऑडियंस ने इस ड्रामा को भी काफी प्यार दिया है। ऑडियंस इस ड्रामा को अभी भी देख रही है और एंजॉय कर रही है ऑडियंस इस ड्रामा को। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो आजकल 6 से लेकर 6.5 मिलियन तक इसके व्यूज आ जाते हैं एपिसोड्स पे। नंबर 2 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है परवरिश। ऐना आसिफ और समर जाफरी की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। ऑडियंस इस ड्रामा को देख भी रही है, बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रही है, मेकर्स की इज्जत भी कर रही है ऑडियंस। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने की प्रोसेस में एक आर्टिस्ट जो भी सोचता होगा उस वक्त पे कि जब व्यूवर्स के सामने ये चीज जाएगी तो वो ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे, उनका ये रिएक्शन आएगा। बिल्कुल जो मेकर्स ने सोचा होगा बिल्कुल उसी तरह का बेहतरीन रिएक्शन उन्हें इस वक्त देखने को मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 6.5 से लेकर 7.5 मिलियन तक इसके व्यूज आ जाते हैं जो आजकल के इसके एपिसोड्स चल रहे हैं। तो दोस्तों हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है शेर। इसमें मैं दानिश तैमूर साहब और सारा खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हमने सभी ड्रामास के बारे में बात की और आपने अभी खुद सुना होगा कि ड्रामास के क्या हाल चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है ड्रामास के साथ, ऑडियंस किस तरह से ट्रीट कर रही है ज्यादातर ड्रामास को। और आज के इसी वक्त में ये ड्रामा इतने खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस ड्रामा का इस वक्त पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये ड्रामा अपने आप में ही लगा पड़ा है। अगर ये ड्रामा अभी के टाइम पे ना चल रहा होता तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती कि पाकिस्तानी ड्रामास का कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, इनके व्यूज कम हो गए हैं। मेरे जहन में यही बात चलती रहती क्योंकि कोई भी ड्रामा 10 मिलियन का मार्क क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। पहले के टाइम पे ऐसे कई सारे ड्रामास थे जो एक दिन में 10-12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाते थे, 15 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर जाते थे। लेकिन अभी के टाइम पे वो सारी चीजें नामुमकिन सी लग रही हैं। लेकिन इस ड्रामा ने ये सभी चीजें मुमकिन करके दिखाई हैं। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 17 से लेकर 20 मिलियन तक इस ड्रामा के एपिसोड्स पर व्यूज आ रहे हैं आज के टाइम पे। बहुत ही क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है इस ड्रामा को आज की डेट में। ओके दोस्तों, तो ये थे अभी के टाइम के सभी ड्रामास। कौन सा ड्रामा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ड्रामा बिल्कुल खराब परफॉर्म कर रहा है, हमने सभी ड्रामास के बारे में बात की है। अब आप लोगों की बारी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इन ड्रामास के बारे में क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इन सभी ड्रामास के बारे में, और हमारी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। आपका जो भी ओपिनियन बनता है आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।